कहिए कैसे हैं आप। स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स इमीडिएटली। ऐसी बातें जो किसी भी लड़की के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है उसको तुरंत करना बंद कर दीजिए। आज से नहीं बल्कि अभी से। आज मैं बात कर रही हूँ गर्ल्स से और इस बारे में बता रही हूँ 9 बातें। सबसे पहली बात, मैं तो एक लड़की हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, ये कहना, ये सोचना बंद कर दें। देखिए, बेशक कसूर इसमें आपका नहीं है, क्योंकि बचपन से ऐसे ही देखा है ना आपने। भाई बचपन से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं जब परवरिश हो रही है आपकी। भाई ये मत करो, वो मत करो, ये करो, ऐसे करो, और भाई को ज़्यादा अहमियत देना, ये देखा है बचपन से, तो ये चीज़ मन में घर कर गई। पर अब नहीं। अब आप खुद ही देखिए आज समय कितना बदल गया। आज कोई ऐसी फील्ड है जिसमें गर्ल्स का बोलबाला नहीं है? बताएं मुझे। हर क्षेत्र में गर्ल्स आगे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? हम ये सोच बना के क्यों रखें कि मैं तो एक लड़की हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैं नहीं कर सकती की बजाय कहना है मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं इसको करके दिखाऊंगी। ये जो सोच है ना, नहीं वाली, इससे बाहर निकलना है। तो बात बात पे टाल मटोल करना, नहीं करना, नहीं मैं तो लड़की हूँ, या लोग क्या कहेंगे, बहाने बनाना, एक्सक्यूजेस लगाना, इस तरह की सोच है ना, ये चीज़ बंद कर दें। अब तो पता है क्या सोच होनी चाहिए कि आप ये कहें कि अब तो मेरे हौसलों की उड़ान देखना, अब तो आप मेरे हौसलों की उड़ान देखना। मैं तो वो परिंदा हूं जो पिंजरा ले उड़ेगी, मैं तो वो परिंदा हूं। तो अपनी पहचान बनानी है, अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनानी है। वो कहते भी है ना, बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। जिंदगी तो सभी काट लेते हैं, जिंदगी जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। ये जो मिसाल है ना, ये कायम करनी है हमें। हम गर्ल्स को, समझ रही हैं आप इस बात को? तो निकल जाइए इस बात से, लड़की हूं। अब ये सोचिए, मैं तो लड़की हूं, मैं क्या नहीं कर सकती। क्लियर? अब आती है दूसरी बात, चुप रह जाना बंद कर दें। बचपन से ये भी तो सिखाया जाता है ना कि चुप रहो, अपनी आवाज़ मत उठाओ। जैसे घर का कोई फैमिली मेंबर वो क्या बोल रहा है, खबरदार जो ये बात मम्मी को बताई बहुत पिटाई करेगी, चुप रहना, किसी को मत बताना, चुप रहो। मुंह बंद रखना, अपना मुंह खोला तो देखना क्या होगा तुम्हारे साथ। मतलब डरा धमका के इस कदर रखा जाता था कि हिम्मत ही नहीं होती थी बोलने की। पर अब चुप नहीं रहेंगे। अब तो आवाज उठानी है हर हालत में, चाहे कुछ हो जाए, कोई कितना ही कुछ कहे जाए, अब नहीं चुप रहना। घर पर कुछ गलत हुआ तो अपनी मदर को बताना ही है। अब जैसे कहीं कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, वहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, पार्किंग में जाते हैं, वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं, स्कूटी खड़ी करते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा लड़का है जो फॉलो कर रहा है, जो तंग करता है बार बार, तो जहाँ पे कोचिंग ले रहे हैं वहाँ पे कंप्लेंट करनी है, मतलब सहना नहीं है। या ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ का एम्प्लॉय है वो बहुत तंग करता है, सामने की सीट पे बैठता है, घूर घूर के देखता जाता है। तो ये चीज़ें ना करनी है, शिकायत करनी है, कंप्लेन करनी है। देखिए, जितना हम दबेंगे ना उतना और दबाया जाएगा। फिर ये सोच हो जाती है ये तो लड़की है, ये तो क्या ही बोलेगी। इस चीज़ से बाहर आना है। नहीं, मैंने आवाज़ उठानी है, मैंने जो इनजस्टिस हो रहा है ना उसको टॉलरेट नहीं करना। अब बहुत सह लिया, बहुत देख लिया, दब के देख लिया बहुत, अब नहीं। कहीं सड़क पे जा रहे हैं, कोई फॉलो कर रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई छेड़छाड़ कर रहा है, तो पुलिस को। देखिए, इस चीज़ में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि खुद पंगा नहीं लेना। मतलब जब ऐसी सिचुएशन आए ना कि हम प्रॉब्लम में हैं या कुछ बात ऐसी हो गई, तो समझदारी से काम लेना है। मतलब ये नहीं है कि खुद इस सिचुएशन में जैसे मुड़ के सीधा ही उससे, हाँ भाई तू ऐसे क्यों कर रहा है, तेरा क्या मतलब है, खुद पंगा नहीं लेना। मतलब सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से टैकल करना है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। पर इस चीज़ से बाहर निकलना है कि बस अब नहीं, अब मैंने सहना नहीं है, अब मैंने आवाज़ उठानी ही उठानी है। क्लियर हो गई आपको ये बात? अब आती है तीसरी बात, ज़्यादा बोलना बंद कर दें। देखिए, गर्ल्स को तो ना बिल्कुल चैटर बॉक्स कहा जाता है, ये बहुत ही बोलती है, बहुत ही बातूनी है, इस तरह की उपाधि हमें मिली होती है और अक्सर मिली होती है। तो
कम कर दीजिए ना। ज़्यादा बोल मतलब बहुत ज़्यादा पता है क्या होता है, ज़्यादा बोलने के ना नुकसान ही होते हैं। और बोलने का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं होता, चुप रहना भी बोलने का ही एक हिस्सा है। तो हम कम बोले और जो बोले मतलब सोच समझ के बोले, जो बोले वो काम का बोले। देखिए बहुत नुकसान है, हम ज़्यादा जो बोलते हैं ना इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे दो फ्रेंड्स बैठी हैं, है ना, बैठी हैं चलो आपस में पहले तो हाँ जी क्या हाल है, ठीक ठाक, और सुना। ये जो और सुना है ना, इसमें फिर थोड़ा सा और बढ़ जाता है। जो बात करने का जो अभी आपस में बात हो रही थी ना, फिर इधर उधर की होने लग जाती है। फिर जैसे फ्रेंड्स पे आ जाते हैं, फिर जैसे रिश्तेदारी पे आ जाते हैं, फिर जैसे पड़ोस पे आ गए, फिर दूसरे पे आ गए। क्या होता है, जैसे पहले तो अपनी बातें चल रही थी, फिर जो एक लड़की है उसने अपनी पर्सनल कोई सीक्रेट है वो बता दिया, या किसी और का सीक्रेट बता दिया, फिर सामने वाली ने भी इस तरह की बात की। फिर इससे क्या होता है कि जैसे कसम खिला के एक लड़की ने दूसरी लड़की को कसम खिला के, तेरे को कसम है ये बात मैं सिर्फ तेरे को ही बता रही हूँ, तो किसी और को मत बताना। वो भी हाँ अरे तुम मेरे पे विश्वास नहीं करती, तुम बताना, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अगले ही पल जैसे ही वहां से उठते हैं, किसी थर्ड पर्सन को वो बात बता दी जाती है। अच्छा, जो लड़की इस तरह की कसम खिला के बात बता रही थी उसको भी टेंशन, अगर इसने ये बात किसी और को बता दी तो क्या होगा, और उसने तो बता ही दी, तो हो गई ना गड़बड़, हो गया ना माहौल टेंस। मतलब एक जो एनर्जी हमें किसी और चीज़ में लगानी थी, मतलब किसी क्रिएटिव चीज़ में लगानी चाहिए थी, वो हमने यहाँ पे वेस्ट कर दी। फिर टेंशन हो रही है, फिर उससे क्या हो रहा है, हमारी इमेज खराब हो रही है। भाई ये जो लड़की है ना, ये तो है ही चुगलखोर, ये तो इधर की बात उधर करती है, ये तो बुराइयां बहुत करती है, इस तरह की हमारी इमेज बन जाती है। ये अच्छा लगेगा? कोई ये नहीं है कि क्या हम चुप हो जाएं, क्या हम मौन हो जाएं, ऐसा नहीं है। आप बात कीजिए, पर बहुत समझदारी से बात करनी है, कम बोलना है, काम का बोलना है। जो मैं बोल रही हूँ क्या ये सच्चा है, जो मैं बोल रही हूँ क्या ये अच्छा है, जो मैं बोल रही हूँ क्या किसी के काम आएगा, ये सोच के बोलना चाहिए। मतलब बोलने से पहले सोच ले बस। अब आती है चौथी बात, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना बंद कर दें। भाई किसी चीज़ को लेकर या किसी रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं, ये चीज़ नहीं। मतलब अच्छा है आप किसी रिश्ते को लेकर बहुत सिंसियर हैं, अच्छी बात है, पर जब ओवर हो जाता है ना, वो चीज़ नहीं अच्छी लगती। अब जैसे कि एक लड़की है, उसकी एक सहेली है ना, उसके साथ हमेशा रहती है। वो जब पेरेंट्स हैं ना, उस लड़की की सहेली को ज़्यादा पसंद नहीं करते, तो वो जब भी उसके खिलाफ बोलते हैं ना, तो लड़की हाइपर हो जाती है। मतलब इस कदर हाइपर हो जाती है, सुन नहीं सकती ना अपनी सहेली के खिलाफ, इस कदर हाइपर हो जाती है कि पेरेंट्स से ही मिसबिहेव कर जाती है, उनसे ही रूडली बात कर जाती है। तो इतना भी नहीं होना, मतलब हो दोस्ती हो अच्छी बात है, पर ओवर कि पेरेंट्स से ही आप मिसबिहेव कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। या फिर एक लड़की है और वो एक लड़के को बहुत पसंद करती है, मतलब इस कदर पसंद करती है, मतलब बहुत ज़्यादा पोजेसिव है उसको लेकर भी, कोई उसको देख ना ले, कोई इससे बात ना कर ले, या फिर खुद का उसका अपना खाना पीना पढ़ाई लिखाई सब बंद, उसके पीछे दिन रात उसका सोचना। भाई कहाँ तो इस एज में काम को अपना इश्क बनाना चाहिए था, और इसे देखिए इश्क को ही अपना काम बना लिया, मतलब इश्क में ही डूबी हुई है और किसी चीज़ की चिंता ही नहीं है। दीन दुनिया में क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, बस लड़के के बारे में दिन रात सोचना। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। या फिर जैसे एक लड़की है, वो पेरेंट्स से इतनी ज़्यादा अटैच्ड है, मतलब इतनी ज़्यादा अटैच्ड है कि उसको ना दूसरे शहर में एक बहुत अच्छी जॉब ऑफर हुई, बहुत अच्छी, नहीं गई। मैं पेरेंट्स को छोड़ के जाऊंगी नहीं, मैं जा ही नहीं सकती, मैं रह ही नहीं सकती इनके बिना। देखिए अच्छी बात है पेरेंट्स से इमोशनली अटैच होना, ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब प्यार तो होता ही है डॉटर का अपने पेरेंट्स से, क्यों नहीं होता, पर इतना ज़्यादा होना, देखिए फिर ना जब ओवर हो जाती है ना चीज़ें, फिर ये हमारी ना कमज़ोरी बन जाती है। मतलब जो हमारी ताकत बनी रहनी चाहिए थी, प्यार है, ये हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए थी, ये हमारी वीकनेस बन जाती है। जैसे एक खाली सड़क है, साफ सड़क है, उस पर बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं, ये चीज़ स्पीड ब्रेकर का काम करती है, मतलब हमारी स्पीड एकदम से रुकती चली जाती है। तो इसको अवॉइड करना है, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना। अब आती है पांचवी बात, बहुत अच्छा होना नहीं,
बहुत ज़्यादा अच्छा होना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना बंद कर दें। स्टॉप बीइंग टू नाइस। देखिए हम तो बोलते हैं ना अच्छे बन के रहना चाहिए, भाई इस तरह से रहना चाहिए, सब पसंद करें, और मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत अच्छी होना बंद कर दीजिए। वो इसलिए बोल रही हूँ कि ना लोग फिर फ़ायदा उठाने लगते हैं, हमारा मिसयूज़ करने लगते हैं। तो ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए ना भाई। हम तो केयरिंग नेचर है, हमारी अच्छी नेचर है, इसलिए हम कर रहे हैं, पर उल्टा इसका क्या हो रहा है कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस चक्कर में, बहुत ज़्यादा अच्छे बनने के चक्कर में, भाई कोई नाराज़ ना हो जाए, सबको खुश रखने के चक्कर में हम क्या करते हैं, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो हमने सोचा हुआ है, उसको तो हम भूल ही जाते हैं, वो तो कहीं पीछे रह जाती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, खुद को प्राथमिकता देना। मतलब मैं क्या सोचती हूँ, अपनी सोच को, दूसरों के हिसाब से नहीं। इसलिए ना कहना भी आना चाहिए। दूसरों को खुश करने के चक्कर में हम बोलते नहीं है ना, नाराज़ ना हो जाए, मेरे से कुट्टी ना कर दे, मेरे से अलग ना हो जाए, ये सोच होती है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी। जैसे दो सहेलियां हैं, एक सहेली ने दूसरी से कहा कि चल अपन ना पार्टी में चलेंगे, रात को किसी का बर्थडे है, वहाँ चलेंगे और वहाँ पे ना खूब मौज मस्ती करेंगे। अच्छा, लड़की जाना नहीं चाह रही, इसलिए जा रही है कि उसकी जो सहेली है वो बुरा ना मान जाए, वो उससे नाराज़ ना हो जाए कि मैं तेरे से बात नहीं करूँगी, तो मेरी बात ही नहीं सुनती। सिर्फ इसलिए वो चली जाती है। वहाँ जाकर उसको हालांकि पसंद नहीं है वहाँ का माहौल, पर वहाँ पर जैसे सब लोग ड्रिंक कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ी बहुत लेनी पड़ती है, सब लोग डांस कर रहे हैं तो उसको भी करना पड़ता है। अच्छा, कुछ इसी में ही कुछ ऐसा चक्कर हो जाता है, ऐसी सिचुएशन हो जाती है, ऐसी कुछ बात हो जाती है उस लड़की के साथ कि वो ज़िंदगी भर के लिए मतलब ये सोचती है, काश मैंने उस समय उसको ना कह दिया होता, मैं जाती नहीं तो ये कुछ होता भी नहीं। मतलब कुछ इस तरह की सिचुएशन को वो फेस करती है, तब वो रिपेंट करती है, तब वो पछताती है। तो क्यों ना पहले करते। भाई मेरी तो ये लक्ष्मण रेखा है, मैंने इसको क्रॉस नहीं करना। भाई मैंने अगर पार्टी में जाना है तो मैंने 8 बजे से पहले वापस आ जाना है, मैंने लेट नाइट पार्टीज तो जानी नहीं है। मेरी है ये, मैंने बनाई हुई है अपनी लक्ष्मण रेखा, इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए मुझे पसंद है अपनी हद में रहना। अब लोग इसको मेरा गुरूर सोचते हैं तो सोचते रहें, इसमें मेरी प्रॉब्लम तो नहीं है ना। मुझे पता है कि मेरे लिए सही क्या है, मुझे पता है मेरे लिए गलत क्या है, और मैं वही करूंगी। अब आती है छठी बात, गलत लोगों के साथ रहना। गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बंद कर दें। देखिए संगत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगत अगर हमारी ख़राब होगी ना तो बदनाम पेरेंट्स होंगे। अगर हमारी कंपनी अच्छी नहीं होगी तो ये कहेंगे क्या पेरेंट्स ने कुछ नहीं सिखाया था इसको। होता ही है ना, सीधा नाम पेरेंट्स पे आएगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर, और ये देखना है इसकी इंटेंशन कैसी है। आमतौर पर लड़की होने का फ़ायदा उठा लेते हैं, इंटेंशंस ठीक नहीं होती उनकी, नीयत ठीक नहीं होती उनकी। देखिए ना सीरत बुरी है ना सूरत बुरी है, बुरे वो लोग हैं जिनकी नीयत बुरी है। तो ऐसे लोग इस तरह के लोग जिनकी इंटेंशन ही ठीक नहीं है, वो तो हमेशा ही, हर समय ही, हर पल ही खतरा बने रह सकते हैं ना हमारे लिए। तो इसलिए भाई सोच समझ के, जो अपनी कंपनी है ना, जो हमारी संगत है, बहुत सोच समझ के चुननी है। देखिए बेशक उनका साथ दीजिए जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ कभी नहीं देना, उनका साथ कभी नहीं देना जिनकी नीयत खराब है। अब आती है 7वीं बात, जो आप हैं ही नहीं उससे बनना बंद कर दें। जो है ही नहीं फिर किस लिए दिखावा करना है, किस लिए शो ऑफ करना है। देखिए गर्ल्स की आमतौर पे क्या हैबिट होती है, क्या चाहती हैं वो, उनको क्या अच्छा लगता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना। सब देखें मुझे, सब मुड़ मुड़ के देखें, सब बार बार देखें, ये चीज़ होती है, ये सोच होती है गर्ल्स की। और उसकी वजह से मतलब चाहे पहनावा, कपड़े ऐसे पहने होंगे चमकीले भड़कीले, भाई सब देखें, अलग से दिख रही हूँ ना मैं, सब देखें। मतलब कोशिश ये रहती है, या मेकअप बहुत एक्सट्रीम कर लिया, हैवी कर लिया, कि सब देखें मुझे, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। या फिर जैसे कंपेयर करना कि फला पिक्चर में फला हीरोइन इस तरह से उसके हाव भाव थे, इस तरह से वो बोल रही थी, मैं भी बोलूँ। मतलब इस तरह से दूसरों को देखकर इस तरह से कंपेयर करना खुद को और उनकी तरह बन जाना। या फिर किसी से compete करना, जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसके तो 2 बॉयफ्रेंड्स हैं और मेरा तो एक भी नहीं है, ये क्या मतलब हुआ। तो इस तरह से ये चीज़ें करना सिर्फ इसलिए कि लोग देखें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनूं, फिर उसके लिए कंपेयर भी करते हैं, compete भी करते हैं, ये चीज़ सही नहीं है।
आप रियल रहिए, बी रियल, जो आप हैं वो बने रहिए, बहुत अच्छे हैं। देखिए अगर आप रियल रहेंगे तो आपको लोग भी रियल मिलेंगे, और अगर आप फेक बन गए ना, झूठे, दिखावटी, बनावटी, दोगुले, तो आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे, आपका सर्कल भी वैसे ही होगा। तो आप क्या चाहती हैं ऐसा? मुझे तो नहीं लगता कि आप चाहती होंगी। ये जो दिखावा होता है ना, ओछेपन की निशानी है, और जो सादगी होता है ना, ऊंचेपन की निशानी होती है। तो खुद को बिल्कुल भी सोच लीजिए कि मैंने रियल रहना है, जो मैं हूँ। अगर जो मुझको जैसी मैं हूँ वैसे ही एक्सेप्ट कर रहा है, बेस्ट है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर ये नहीं होना चाहिए कि इस चक्कर में बस सब मेरे को घूर घूर के देखें, सब मेरे को उचक उचक के देखें, मैं मतलब कुछ ऐसा करूं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब फेक नहीं बनना, शो ऑफ नहीं करना, दिखावा नहीं करना। देखिए अपने आप को ना चांद जैसा नहीं बनाना कि सब नज़रें भर के देखें, घूर घूर के देखें, नज़रें भर के देखें। अपने आप को बनाना है सूरज जैसा कि जो भी देखे ना आपकी तरफ, जो भी देखे ना, नजरें चौंधे आ जाएं, मतलब खोल ही ना पाए आंखें। इस तरह से बनाना है खुद को। अब आता है 8 पॉइंट, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना बंद कर दें। ज़रूरत से ज़्यादा मतलब ओवर स्पेंडिंग, ये नहीं। गर्ल्स को देखिए शौक क्या होते हैं, शॉपिंग, बहुत शौक होता है, घूमना फिरना, खाना पीना, बहुत शौक होता है। मतलब इस चीज़ का तो होता है, और कोई गलत थोड़ी ना है। पर जब बात आती है ना ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करना, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। देखिए अगर आपको पॉकेट मनी मिल रही है, या आप खुद अर्न करती हैं, कमाती हैं, बहुत अच्छी बात है। ये तो मिल रही है आपको पॉकेट मनी, आप अर्न कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। पर इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप ना बजट बना लें, बजट बना के चलें कि भाई ये मेरी मतलब इतने मेरे पास पैसे हैं और मैंने इतने खर्च करने हैं और इतनी सेविंग करनी है। ये जो सेविंग है ना, इसकी आदत डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सबसे वज़नदार चीज़ पता है क्या होती है? खाली जेब, खाली पर्स सबसे वज़नदार होता है। चलना मुश्किल हो जाता है एक कदम, मतलब कदम इतने भारी हो जाते हैं ना कि चला ही नहीं जाता जब हमारी जेब खाली होती है। तो हम ये सिचुएशन आने ना देना, किस लिए आने दें? हम चलें, प्रॉपर चलें। मतलब देखिए एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बेशक पैसा सब कुछ नहीं होता, पर फिर भी पैसा बहुत कुछ होता है, बहुत काम आता है। जब हम किसी प्रॉब्लम में हैं तब काम आता है। फिर देखिए अगर एक लड़की है, उसकी शादी नहीं हुई, वो जॉब कर रही है, तो फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, पैसा उस काम आता है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि वो जॉब कर रही है, अपने पैरों पे खड़ी है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, शादी हो गई उसकी। अब कोई जहाँ शादी हुई है वहाँ पर कोई क्राइसिस हो गया। देखिए सिचुएशन तो कभी भी एक जैसी नहीं रहती ना, लाइफ में अप डाउन्स तो आते रहते हैं। तो उस समय अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसके पैसों से मतलब वो मदद कर सकती है, फैमिली की सपोर्ट बन सकती है। या फिर भगवान ना करे कोई उसी के साथ प्रॉब्लम हो गई, मतलब हस्बैंड से आपस में अनबन हो गई, हस्बैंड अच्छा नहीं है, जैसे मार पिटाई करता है या शराब पीता है, उसको बहुत तंग करता है, और उस सिचुएशन ऐसी हो रही है कि उसको छोड़ना पड़ रहा है। पर अब उसके पास चिंता की बात इसलिए नहीं है कि उसके बैंक में अच्छा खासा अमाउंट है। मतलब एकदम से ये नहीं है कि मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी, किसके ऊपर बोझ बन जाऊंगी। तो इसलिए पैसा बचाना, देखिए खर्च कीजिए, अपनी लिमिट में कीजिए, पर पैसा बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आती है 9वीं बात, 9 पॉइंट, बेकार की चीज़ों में टाइम वेस्ट करना बंद कर दें। बहुत टाइम वेस्ट करती हैं, बहुत टाइम वेस्ट, जैसे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहती हैं, या फ़ोन पर बहुत देर देर बात करती हैं, बहुत लंबी लंबी बात किए जाती हैं, या जैसे टीवी देख रही हैं तो देखे जा रही हैं, या वीडियो गेम खेल रही हैं तो 2-2 3-3 घंटे लगातार चले जा रहा है। मतलब गप्पे मार रही हैं तो गप्पे मार रही हैं, बहुत टाइम वेस्ट करती हैं। इसकी जगह ना टाइम को यूटिलाइज कीजिए, मतलब वेस्ट नहीं कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। देखिए पैसे से भी ज़्यादा कीमती है। अभी पैसा एक बार चला गया तो पैसा तो वापस आ सकता है, पर टाइम चला गया ना आपका, वो टाइम दोबारा लौट के नहीं आएगा। इसकी वैल्यू कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। आपकी कोई हॉबी है, उसके ऊपर काम कीजिए। आपको कुछ करना अच्छा लगता है, उस पर काम कीजिए। या कोई नहीं है तो नई सीखिए ना, कोई नई हॉबी अपनाइए। देखिए आजकल हमारे पास कितनी फैसिलिटी है, मतलब एक क्लिक में हम जैसे मोबाइल पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जो हमें अच्छा लगता है हम सीख सकते हैं। ये भी नहीं है कि हमें कहीं जाना होगा, ऑनलाइन इतने कोर्सेज हैं, 10 तरह की चीज़ें।
या फिर हम किसी एनजीओ के साथ जुड़ सकते हैं, मतलब कुछ सोशल वर्क कर सकते हैं। सोशल, इतने सारे सोशल इश्यूज भरे पड़े हैं, उन पे काम कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगेगा। अपनी एक आइडेंटिटी बनती है, अपनी एक अलग पहचान बनती है कि देखो ये लड़की है, ये लड़की है, इसने इतने बच्चों को पढ़ाया है, ये लड़की है ना, ये स्वच्छता के लिए लोगों को मोटिवेट करती है, ये लड़की है ना, ये हर सुबह ना चिड़िया के लिए पानी रखती है, ये लड़की है ना, ये हर सुबह डॉगी को दूध देती है। मतलब इस तरह की चीजें, अपनी एक अलग पहचान। कोई इसमें प्रॉब्लम है? अपनी एक पहचान बनाने में अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। देखिए, सिर्फ माथे पर जो खूबसूरती होती है ना, माथे पे लगी बिंदी नहीं है, मेहनत कश गर्ल्स के माथे का पसीना भी है खूबसूरती, असली खूबसूरती। देखिए क्या है कि दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो जो ऑटोग्राफ देते हैं, एक वो जो ऑटोग्राफ लेते हैं। ये आपके ऊपर है, आपने क्या बनना है। अब आप मुझे बताइए, आप क्या सोच रखती हैं, क्या बनना चाहती हैं। तो देखिए, ये तो थी बातें, ये बहुत ज़रूरी है जाननी, है ना, बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ जाननी नहीं, इन पर अप्लाई भी करना है। भाई जो लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें हम करती हैं, तो इसको तुरंत बंद कर देना चाहिए। देखिएगा क्या पर्सनैलिटी निखर के आएगी आपकी, मतलब कितनी अट्रैक्टिव लगेंगी जब इन चीज़ों को आप करना बंद कर देंगी। बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। मतलब इस कदर कि आप तो किसी के लिए इंस्पिरेशन भी बन जाएंगी। क्या खुशी का लेवल होगा, क्या खुशी का लेवल होगा, है ना। देखिए, नाम पहचान भले ही छोटी हो पर अपनी हो, मतलब अपने दम पर हो हम, देखिएगा कितना फ़र्क पड़ेगा। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें ये जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।